हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू जियोमेट्रिक्स। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था वो हमने टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स देखा था, जिसके अंदर हमने 3 टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म को डिस्कस किया था जो होते हैं। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल को देखा था हमने, उसके बाद एयरबोर्न को देखा था और उसके बाद हमने जो लास्ट में देखा था वो स्पेस बाउंड प्लेटफॉर्म को देखा था। अब ये जो होता है, हमने प्लेटफॉर्म तो पढ़ लिया, एक्चुअली उसकी एप्लीकेशन भी हमने पढ़ ली कि इन तीनों में डिफरेंट होता है और कौन से पर्पज़ के लिए हम कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। मैंने आपको ये इंडेक्स में भी बताया था कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स मैनी टाइप्स की होती हैं और उनके डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास जो मेजर टाइप्स होते हैं, जनरली 6 टाइप्स की सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल होती है, कम्युनिकेशनल होती है, वेदर पर्पज़ के लिए, रिमोट सेंसिंग पर्पज़ के लिए जो मोस्टली यूज़ होती है, नेविगेशन के लिए जैसे GPS देखा होगा वो भी सैटेलाइट के थ्रू होता है, और हमारे पास रिकनेसेंस पर्पज़ के लिए। तो ये 6 मेजर टाइप्स हैं हमारे पास जिनको सैटेलाइट जो होती हैं उनको क्लासीफाई किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्लेटफॉर्म को डिस्कस कर लिया था और ऑर्बिट्स के बारे में ओवरव्यू दे दिया था कि जो भी सैटेलाइट्स होती हैं वो उनका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है और वो उसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। उसके बाद हमारे पास सेंसर सिस्टम भी देख लिया कि प्लेटफॉर्म के ऊपर सेंसर रहता है। तो अगर अभी हम सैटेलाइट एक प्लेटफॉर्म का ही काम करता है, सेंसर लगे रहते हैं जिसमें, और फिर बाकी जो भी हमारे पास पर्पज़ होता है उनका उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया था कि नेचुरल जो सैटेलाइट बोलते हैं हम मून को बोलते हैं। मून को क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है, हमारे पास उसके चक्कर काटता रहता है। और जो वैसे हमारे पास सैटेलाइट्स होती हैं, जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती रहती हैं, उसका चक्कर काटती रहती हैं। तो जो हम मैन मेड बनाते हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं, उनका हम ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि मून सैटेलाइट्स एक नेचुरल सैटेलाइट हम उसको बोलते हैं, बट उसका इतना अच्छे से हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो हमने क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजी हुई हैं जिसको हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मिलिट्री के लिए। मिलिट्री मेनली जो पर्पज़ पहले देखा गया था, मिलिट्री पर्पज़ के लिए हमारे पास सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था और उनकी एक्यूरेसी के बेसिस पर नेविगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया था। जैसे अगर हम समुद्र में जाते थे तो हमारे पास डायरेक्शन नहीं मिलती थी, हो सकता था कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के थ्रू हम डायरेक्शन पता कर लेते थे, बट आजकल क्या नेविगेशन सिस्टम क्या सैटेलाइट्स के थ्रू होता है, जो कि हर एक जगह से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलिट्री पर्पज़ के लिए मोस्टली यूज़ किया गया था इसको। और उसके बाद क्या आजकल रिमोट सेंसिंग जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं वो है सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, कि किसी भी चीज़ को मॉनिटर करना है हमें तो अर्थ के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी कि इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, या फिर अमेरिका क्या कर रहा है। वो क्या सैटेलाइट्स के थ्रू आजकल क्या हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है। कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए जहाँ पे हमारे पास टेलीफोन या फिर हमारे पास जो मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, लेकिन सैटेलाइट ज़रूर पहुँच जाती हैं, तो सैटेलाइट फ़ोन होते हैं हमारे पास। तो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए हमारे पास रहता है, रेडियो वगैरह अगर आपने देखा होगा तो। फिर नेविगेशन पर्पज़ के लिए जैसे GPS आपने देखा है। वेदर की फोरकास्टिंग, हम बताते हैं कि ये वाला तूफ़ान अभी आ रहा है, तो जो भी टाइफून वगैरह, साइक्लोन वगैरह, ये सब क्या कब बारिश होनी है, ये सब हमारे पास क्या सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी सैटेलाइट्स यूज़ होता है। रिसर्च पर्पज़, ये इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी चीज़ें हैं, मीन्स हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कम अमाउंट ऑफ टाइम में और कॉस्ट इफेक्टिव में, जो सैटेलाइट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किसी और चीज़ से नहीं मिल पाती है। तो रिसर्च पर्पज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन सैटेलाइट के थ्रू हम उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हमारे पास 6 टाइप्स के में हमारे पास सैटेलाइट्स को क्लासीफाई किया गया है। एस्ट्रोनॉमिकल, कम्युनिकेशनल, वेदर, रिमोट सेंसिंग जिसको हम अर्थ ऑब्जर्वेशन कह रहे थे, नेविगेशन पर्पज़ के लिए, और रिकनेसेंस सैटेलाइट्स होती हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं। अब जैसे आपने ये जो 6 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं, अभी हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने क्या है हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में सुना होगा। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप क्या है कि एक जो भी स्पेस में बॉडीज़ हैं, मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ये गैदर करता है हमारे पास। टेलीस्कोप का तो पता ही है आपको, अगर आप मून को भी देख सकते हो, मीन्स किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को फोकस करके आप
उसके बारे में जान सकते हो। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप क्या है कि स्पेस टेलीस्कोप है। That was carried into orbit by a space shuttle in 1990. Hubble is one of the largest and most versatile and is well known vital research tool. तो रिसर्च पर्पज़ के लिए मीन्स किसी भी पर्टिकुलर थिंग की उस पर फोकस करके अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है तो रिसर्च टूल के पर्पज़ पे इस पर यूज़ किया जाता है। द हबल स्पेस टेलीस्कोप वाज बिल्ट बाय द यूनाइटेड स्पेस एजेंसी नासा विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इज़ नेम्ड आफ्टर द एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल। तो मेन आपको बस एक ये चीज़ पता होनी चाहिए, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसके ऊपर कि ये है क्या चीज़ और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो हम सैटेलाइट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स क्या है? बेसिकली ये बिग टेलीस्कोप फ्लोटिंग इन द स्पेस, ये स्पेस में प्रेजेंट रहती है। स्पेस शटल होते हैं हमारे पास, तो उनके थ्रू हमारे पास जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप को भेजा गया था वैसे ही ये वाली सैटेलाइट्स को भेज दिया जाता है। द सैटेलाइट्स विजन इज नॉट क्लाउडेड बाय द गैसेज दैट मेक अप द अर्थ एटमोसफियर बिकॉज इट इज इन ऑर्बिट अबव द अर्थ। Therefore, astronomy satellites can see into the space up to 10 times better than a telescope of similar strength on the earth। कहने का मतलब है कि जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप था तो वैसे एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स होती हैं कि जैसे ये अर्थ हो गई, इसके अराउंड जो भी एटमॉस्फेयर है, तो ये जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं इनसे भी दूर जाके इन सैटेलाइट्स का ऑर्बिट होता है। तो जो भी क्लाउड्स वगैरह, जो भी मान लीजिए एक अर्थ के ऊपर टेलीस्कोप है और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स हैं ये हमारे पास जितनी भी स्पेस के अंदर जो भी बॉडीज़ हैं उनके थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर टेलीस्कोप है तो बीच में क्लाउड्स या फिर विजन इतना क्लियर नहीं रहता, लेकिन स्पेस में अगर सैटेलाइट्स अवेलेबल है और हमारे पास स्पेस की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो ये बेटर हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। तो कैन यू गेस व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स एन एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट वुड यू लुकिंग एट? एप्लीकेशन क्या है हमारे पास? मेन चीज़ आपके दिमाग में यही चल रही होगी कि हम एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स भेजते क्यों हैं, क्या पर्पज़ है उसका। तो सबसे पहला है हमारे पास कि टू मेक स्टार मैप्स एंड टेक पिक्चर्स ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। जैसे कि हमारे पास पहले 9 सोलर प्लैनेट्स है, अब 8 है हमारे पास, प्लूटो को अभी नहीं इंक्लूड किया है। तो हमारे पास उनके बारे में या उनकी पिक्चर्स लेने के लिए या जितने भी स्टार्स होते हैं उनका मैप बनाने के लिए यूज़ हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स के यूज़ करते हैं। या फिर हमारे पास टू स्टडी मिस्टीरियस फेनोमेना सच एज ब्लैक होल्स एंड क्वासर्स। ब्लैक होल के बारे में आपका सुना होगा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मीन्स जो स्पेस के अंदर चीज़ें हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अर्थ से ऊपर, उसके भी एटमॉस्फेयर से ऊपर स्पेस के अंदर हैं ये सैटेलाइट्स। जो इनका ऑर्बिट होता है स्पेस के अंदर होता है तो कोई भी विज़न बहुत क्लियर रहता है और हमारे पास कोई भी इफ़ेक्ट या कोई भी चीज़ हमारे पास इफेक्ट नहीं करती है इसको। उसका अलग और क्या पर्पज़ है हमारे पास? ऑल्सो टू मेक मैप्स ऑफ डिफरेंट प्लानिटरी सरफेस। जैसे जुपिटर के अंदर गैसेज ज़्यादा हैं तो गैसेज का कैसे पता चला, ये सब हमारे पास रिसर्च की गई थी इनके ऊपर सैटेलाइट्स के हेल्प से। तो प्लैनेट्स आपको 8 पता ही है कौन कौन से होते हैं। हमारे पास मरकरी होता है, उसके बाद हमारे पास वीनस होता है, फिर हमारे पास अर्थ होता है, मार्स होता है, फिर हमारे पास जुपिटर होता है, फिर हमारे पास सैटर्न होता है, यूरेनस होता है और फिर हमारे पास नेपच्यून होता है। हमारे पास जो प्लूटो को अभी हटा दिया गया। तो ये सारे जो 8 प्लैनेट्स हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट से मिल जाती है। एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट्स बिकॉज they collect their data from Earth orbit. In real sense, space exploration satellites are probes that are sent out into deep space. The most famous Hubble Space Telescope is an example of an astronomy satellite. अब आपको जो मैं डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है हमारे पास उसकी कोई ऑर्बिट नहीं है, उसको भेज दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर मीन्स उसकी कोई ऑर्बिट ऐसा नहीं है कि वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन जो एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट्स हैं, ये टेलीस्कोप हुआ, ये सैटेलाइट हुआ। ये सैटेलाइट इसलिए क्योंकि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। टेलीस्कोप ऐसा नहीं है, इसकी एक फिक्स ऑर्बिट है। सैटेलाइट्स की जो होती हैं फिक्स ऑर्बिट होती है, तो ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट्स है और जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो डिफरेंट थिंग है हमारे पास। तो क्लियर हो गया होगा कि जो अर्थ की ऑर्बिट में से
जो सैटेलाइट्स होती हैं उससे अगर डेटा कलेक्ट कर रहा है, जो भी स्पेस के अंदर बॉडीज़ हैं, प्लैनेट्स हैं या जो भी चीज़ है, तो वो एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट्स हो गई। तो सिंपल सी चीज़ें, एस्ट्रोनॉमी नाम से पता चला एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के बारे में या फिर उनके बारे में, स्पेस के अंदर चीज़ें हैं उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए इन सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है। फिर हमारे पास जो मोस्ट फेमस है, आपको पता ही है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए। तो उनका काम क्या है कि एक सैटेलाइट यूज फॉर सेंडिंग मैसेज सेंड करने के लिए, फॉर टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, टेलीफोन में यूज करने के लिए, या कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट हो रही है, टीवी चलती है हमारे पास, तो उसमें हम डिश टीवी लगाते हैं तो वो भी सैटेलाइट्स के थ्रू ही होती है। फैक्स भेजना है हमारे पास, कंप्यूटर रिलेटेड नेटवर्क सर्विसेज और अदर कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन टू लॉन्ग डिस्टेंस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें पता है और एप्लीकेशन भी दिख गया है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहाँ कहाँ यूज होती हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर कॉमनली प्लेस्ड इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब ये चीज़ है जो आपको लाइन याद रखनी है, वो ये है हमारे पास कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक तो हाई अर्थ ऑर्बिट में रखी जाती हैं, मीन्स जिनका एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, और सेकंड चीज़ है हमारे पास ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं हमारे पास। Nowadays, these satellites possibly form the greatest number of satellites that are in orbit। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो ऑर्बिट्स हैं हमारे पास आजकल वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। दे आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर द कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू आउट ए डे विदाउट यूजिंग ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट एट लीस्ट वंस। तो आप अगर कोई भी डेली आपका रूटीन है उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने एक भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को यूज ही ना किया हो। कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस होता है हमारा कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट का पर्पज़ मीन्स यूज करना पड़ जाता है हमारे पास। इट यू कैन यूज कम्युनिकेशन सैटेलाइट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाइल वॉचिंग टीवी। अगर आपने टीवी देखी इसका मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट से ही चल रही है। मेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कॉल यूजिंग फैक्स मशीन, इवन इन लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो स्टेशन। तो रेडियो का मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए रेडियो जो चलता है वो भी सैटेलाइट्स के थ्रू चलता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अलाउ रेडियो, टेलीविजन एंड टेलीफोन ट्रांसमिशन टू बी सेंट लाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो जैसे एक्सक्लूसिव न्यूज़ होती हैं जो लाइव आती हैं वो भी हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सिंपल सी चीज़ है हमारे पास। तो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज ए रेडियो रिले सिस्टम स्टेशन इन ऑर्बिट above the earth that receives, amplifies and redirects analog and digital signals carried on a specific radio frequency। ये थोड़ा हाई लेवल की बात होगी, लेकिन इसमें कहने का मतलब है कि हमें इतनी चीज़ें नहीं देखनी है, क्योंकि जैसे अगर हम टीवी देखते हैं तो वो चीज़ हमें पता है, जो इंजीनियर्स होते हैं या हमने पढ़ा है इसके बारे में कि हमारे पास बहुत सारी जो भी टीवी होती है वो सिग्नल को भेजती है, वो रिसीव करती है, फिर एम्पलीफाई अपने आप होता है उसमें। तो हमारे पास जो चीज़ हमें चाहिए मीन्स क्लियर इमेज, कभी कभी क्या है हमारे पास सिग्नल वीक हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्लाउड है, बैड वेदर है, ये चीज़ आपने देखा होगा टीवी में लिखा आता है। तो वो सब इसी की वजह से कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बीच में क्या है हमारे पास जो क्लाउड्स होते हैं या फिर बारिश होती है उसकी वजह से थोड़ा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है हमारे पास। तो सिग्नल जो डिश टीवी लगी रहती है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मेन पर्पज़ सबको पता ही है कि क्या होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है वेदर मॉनिटरिंग के लिए जो सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं या वेदर फोरकास्टिंग, तो उसमें वेदर सैटेलाइट्स कहते हैं उनको। एज द नेम implies these satellites are used in the monitoring and forecasting of the weather। they can provide a much better understanding of weather phenomena। जैसे कब बारिश होनी है, कितनी धूप है, ये सब हमारे पास जो वेदर की नॉलेज है हमारे पास वो सब वेदर सैटेलाइट से ही मिलती है हमारे पास। एंड बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी यू कैन फाइंड आउट वेदर कंडीशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड एट एनी टाइम ऑफ द डे। तो अपनी लोकेशन में आप दिल्ली सर्च कर लीजिए, कहीं पर भी सर्च कर लीजिए, अमेरिका का, अदर कंट्रीज़ का भी आप वेदर फोरकास्टिंग है उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या है, गर्मी है, धूप है, क्या है क्या नहीं है, वो सब वेदर सैटेलाइट से पता चल जाता है हमारे पास किसी भी टाइम पर। These satellites provide meteorologists with scientific data to predict weather conditions and are equipped with advanced instruments। Weather satellites can give information about the following। और इसका और क्या क्या यूज हो सकता है? वेदर सैटेलाइट्स किस किस पर्पज़ के लिए यूज होती हैं? रेडिएशन मेजरमेंट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर विच गिव इंफॉर्मेशन ऑन अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी बीइंग रिलीज फ्रॉम द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर।
तो ये जो वेदर सैटेलाइट्स हैं कैसे मॉनिटर करती हैं कि मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट्स के ऊपर सेंसर्स रहते हैं और डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ के बेसिस पे हमारे पास रेडिएशन को वो कैप्चर करते हैं। तो जनरली क्या हीट कितनी है अर्थ सरफेस से या एटमॉस्फेयर से कितना हीट एनर्जी मिल रहा है उसके बेसिस पे हमारे पास गर्मी, बारिश, वो सब चीज़ें हम अपने पास बता सकते हैं हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास सैटेलाइट्स मॉनिटर द अमाउंट ऑफ स्नो इन विंटर, द मूवमेंट ऑफ आइस फील्ड्स। हमारे पास अगर कहीं ग्लेशियर आ गया या फिर कितनी बर्फ़ गिर रही है, कितना क्या मतलब कि बारिश हो रही है, बर्फ़ गिर रही है, कितना उसका टेम्परेचर है अर्थ सरफेस का, वो सब हम मॉनिटर कर सकते हैं वेदर सैटेलाइट्स की हेल्प से। आर्कटिक एंटार्क्टिक रीजन एंड द डेप्थ ऑफ द ओशियन, डेप्थ ऑफ द ओशियन तक हम पता कर सकते हैं। इंफ्रारेड सेंसर्स ऑन सैटेलाइट्स एग्जामिन क्रॉप कंडीशंस, एरियाज ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो वेदर जो सैटेलाइट्स होती हैं वो सिर्फ वेदर नहीं, जबकि ये हमारे पास मॉनिटर कर सकती हैं कि क्रॉप की कंडीशंस क्या है। डिफोरेस्टेशन मीन्स कितने पेड़ काट दिए गए हैं, कितना एरिया में लैंड कवर एंड लैंड यूज़ की बात कर रहे हैं कि कितने पेड़ काट के क्या बना दिया, क्या नहीं बना दिया है। रीजन्स ऑफ ड्रॉट, क्योंकि उसकी हीट अलग होगी, उसका जो एनर्जी है, जो सेंसर होगा वो डिफरेंट कैप्चर करेंगे, वहाँ से जो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक होंगी वो डिफरेंट टाइप्स की होंगी। तो वो सब हम वेदर सैटेलाइट से देख सकते हैं। उसके बाद 4th नंबर पे आती है जो रिमोट सेंसिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है, ऑब्जर्व करना है अर्थ को, तो हम थोड़ा क्लोज रखेंगे। तो इनका जो ऑर्बिट्स होता है वो थोड़ा लो एल्टीट्यूड पर रहता है। और उसके बाद क्या है, हमारे पास सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स नहीं रहेंगी, सन के साथ सिंक्रोनस रहती हैं, क्योंकि हमारे पास ये सैटेलाइट्स को है पूरी अर्थ को कवर करना होता है। क्योंकि अर्थ ऑब्जर्वेशन है, एक ही पॉइंट पर रहेंगी तो हमारे पास एक ही पॉइंट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन ये क्या है, एक तो लो अर्थ ऑर्बिट पर रहती हैं, लो एल्टीट्यूड रहता है। दूसरी चीज़ है हमारे पास ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है हमारे पास, क्योंकि उसको पूरी अर्थ को देखना होता है, पूरे अर्थ के चक्कर काटने पड़ते हैं। एज यू नो, रिमोट सेंसिंग इज ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग आवर अर्थ एनवायरनमेंट फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो रिमोट सेंसिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ होता क्या है कि विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना। तो यहाँ पे क्या रिमोट सेंसिंग है, तो अर्थ की एनवायरनमेंट को टच किए बिना, मीन्स किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से हम उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो रिमोट सेंसिंग ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आर यूजुअली पुट इनटू स्पेस टू मॉनिटर द रिसोर्सेज दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर जनरली प्लेस्ड इन द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि सन के साथ सिंक्रोनस रहेगा। जियो स्टेशनरी अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करती हैं, नहीं तो फिर वो एक ही प्लेस पर रहेंगी, फिर एक ही प्लेस की इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन हमें क्या अर्थ को ऑब्जर्व करना है, तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रहती हैं और लो एल्टीट्यूड पर रहती हैं। यूजिंग दीज सैटेलाइट्स इट इज़ पॉसिबल टू सी मैनी फीचर्स दैट आर नॉट ऑब्वियस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स माइट ट्रैक एनिमल माइग्रेशन, मीन्स पहले एक प्लेस पर रहते थे, उनका माइग्रेशन हो गया, मीन्स एक से दूसरी जगह पर चले गए। तो ये भी हम चीज़ रिमोट सेंसिंग के पर्पज़ से या रिमोट सेंसिंग की हेल्प से हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर लोकेट मिनरल डिपॉजिट्स, जैसे माइक्रोवेव्स होती हैं, माइक्रोवेव रीजन में अगर हम वेवलेंथ बैंड को यूज़ कर लेंगे तो अर्थ से, क्लाउड से, उनसे सबसे पास हो जाती है। फिर हमारे पास जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब क्या हमारे पास पार हो जाती हैं। तो हम क्या है, जो अर्थ के नीचे की डिपॉजिट क्या है, मिनरल एक्सप्लोइटेशन, ये सब उनकी हेल्प से, वो भी एक रिमोट सेंसिंग का पार्ट है। उन मीन्स बस एक चीज़ क्या होती है कि वेवलेंथ रेंज होती है वो थोड़ी हाई रहती है, तो उसके हेल्प से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि मिनरल डिपॉजिट क्या है, मीन्स स्ट्रेटा कैसा है हमारे पास अर्थ का, वो देख सकते हैं। वॉच एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फॉर वेदर डैमेज, या कुछ भी हमारे पास हो गया, या फिर यहाँ तक कि हम क्रॉप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कितना प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, क्या क्या डैमेजेस हो गए हैं। तो आजकल ये रिमोट सेंसिंग जो होती है हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज हो रही है हमारे पास। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी डन बेस्ट फ्रॉम स्पेस बिकॉज ए सैटेलाइट इन ऑर्बिट कैन नॉर्मली टेक फोटोग्राफ्स ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे ये क्या है, ये एक स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म हो गया। सैटेलाइट क्या स्पेस में रहती हैं, तो स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म रह गया, उसके ऊपर सेंसर रहते हैं। तो ये क्या एरिया को, लार्ज एरिया को कवर करती हैं, उनके फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, फिर उसको सेंस करके। और मेन चीज़ है कि डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ में ये सेंसर एक्टिव रहते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास आजकल, सैटेलाइट बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है हमारे पास,
क्योंकि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है लार्ज एरिया कवर करने के मुकाबले। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको यूज किया जा सकता है। मीन्स हमारे पास इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर प्लेस की नहीं, हर जगह की मिल सकती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिंस दीज सैटेलाइट्स आर एबल टू टेक इमेज ले सकती है एंड ऑब्जर्व एरियाज ऑल ओवर द ग्लोब। द सैटेलाइट इज एबल टू मॉनिटर एरियाज इन विच द क्लाइमेट इज वेरी हार्श। मीन्स कहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ हो रही है, कहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो रही है, रेगिस्तान में कितना टेम्परेचर है, और बहुत सारी चीज़ें हम मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि फोटोग्राफ भी ये ले सकता है। या फिर कौन सा देश क्या काम कर रहा है, ये सारा भी हम नज़र रख सकते हैं। और विच आर नियरली इम्पॉसिबल टू रीच बाई लैंड। तो आपने अगर मूवी में देखा होगा, अमेरिका जो है इंडिया के ऊपर नज़र रखता था जब न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे, तो वो सारी चीज़ें पोखरण में जब हो रहा था, तो वो मूवी भी आपने देखी होगी। उसमें भी वो भी सैटेलाइट की हेल्प से इमेजेस क्रिएट कर करके लेकिन इसका क्या है, फिक्स पाथ रहता है, फिक्स टाइम रहता है। मैंने आपको बताया कि ऑर्बिट में इनका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रहती है कि कितने पे मूव करेगा, किस डिग्री पे, किस टाइम पर आएगा, वो सन सिंक्रोनस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन वो क्या है, उसको मॉनिटर ज़रूर कर सकता है, क्योंकि एक ही प्लेस पे सैटेलाइट जो होती हैं वो डिफरेंट टाइम पीरियड पे भी एक जगह पर आती हैं, तो और उनकी इमेजेस भी क्रिएट कर सकता है, तो उन पर नज़र रखी जा सकती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, बहुत खतरनाक होता है हमारे पास। उसके बाद क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट। ये तो आपने बहुत यूज़ करा होगा, जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो उसमें भी GPS ऑन रहता है। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि मिनिमम सैटेलाइट्स इतनी होनी चाहिए अगर एक्यूरेसी चाहिए, तो वो सब अभी नहीं देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि नेविगेशन सैटेलाइट्स क्या होती हैं। नाम से पता चल रहा है, नेविगेशन मीन्स कि तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता चल सके, या फिर तुम्हारी पोजीशन क्या है उसको अगर वो मॉनिटर कर रहा है, तो वो नेविगेशन सैटेलाइट की हेल्प से हो रहा है। सैटेलाइट्स फॉर नेविगेशन वर डेवलप्ड इन द लेट 1950 एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ शिप्स नीडिंग। तो ये मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे रखा हूँ कि बड़े से समुद्र में देखते थे पूरा पानी पानी दिखता था हमें। अब हमें डायरेक्शन पता नहीं है, कुछ तो पढ़े लिखे लोग होते थे, या फिर कंपास भी इतना काम नहीं करता था, नॉर्थ को नहीं दिखा पाता था। पहले कंपास भी यूज होते थे शिप्स वगैरह में। उसके बाद क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती थी कि हमने पढ़ा था कि नॉर्थ पोल पे वो एक ध्रुव तारा रहता है, तो वो उसकी डायरेक्शन के हिसाब से चलते थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो नेविगेशन सैटेलाइट जो है वो इसी मेन पर्पज होता है, वो शिप्स को इनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। नीडिंग टू नो एग्जैक्टली वेयर दे वर एट एनी गिवन टाइम इन द मिडल ऑफ द ओशियन और आउट ऑफ साइट ऑफ लैंड, you cannot find out your position accurately just by looking out of the window. In recent years satellites have been used for accurate navigation. तो आजकल तो GPS कोई हर एक फ़ोन में हमारे पास GPS मिलता है हमारे पास, जो स्मार्टफोन्स होते हैं हमारे पास। तो GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज़ द फर्स्ट सिस्टम डेट वाज प्राइमरली इंटेंडेड फॉर यूज एज ए हाईली एक्यूरेट मिलिट्री सिस्टम। तो मैंने आपको बताया कि जो नेविगेशन पर्पज़ था वो जनरली मिलिट्री के लिए हाई एक्यूरेसी देता था, और ये अमेरिका ने ही डेवलप किया था, अमेरिका की जो आर्मी है उसने डेवलप किया था। यूजिंग GPS टेक्नोलॉजी दीज सैटेलाइट्स कैन प्रोवाइड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए पर्सन ऑन द अर्थ सरफेस। मीन्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से भी दिक्कत था, तो इसमें ये सब हम GNSS में पढ़ेंगे। तो वो इसके अंदर जानबूझ के एरर डालते हैं, लेकिन जो अगर अमेरिका का है GPS सिस्टम, वो बहुत एक्यूरेटली मीन्स सेंटीमीटर तक भी इनको एक्यूरेसी मिल जाती थी मिलिट्री पर्पज़ के लिए जो इन्होंने यूज़ किया। लेकिन आजकल क्या, पहले सिर्फ मिलिट्री को ही यूज़ होता था ये GPS, लेकिन आजकल देखा जाए कि हर एक के लिए हमारे पास GPS है, बस थोड़ा सा जानबूझ के एरर डाला जाता है इसमें कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लोकेशन ना मिले, 10 मीटर 5 मीटर में हमारे पास एक्यूरेसी मिले। सिंस देन इट हैज़ been adopted by a huge number of commercial and private users. Nowadays GPS systems are available at reasonable cost that are affordable by the individuals. तो आजकल तो हर एक के स्मार्टफोन में मिलता है हमें GPS system used for car navigation are good example of this. They are even being incorporated into phones in a system known as AGPS. तो उसको क्या कहते हैं, हमारे पास जो फ़ोन में रहता है AGPS, असिस्टेड GPS, to enable better location accuracy. तो सिंपल सी चीज़ें नेविगेशन सैटेलाइट्स के, इससे ज़्यादा बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो 6th लास्ट सैटेलाइट्स जो मैंने क्लासीफाई किया वो है रिकनेसेंस सैटेलाइट्स। ये भी हमारे पास यूज़ की जाती हैं, और
रिकनेसेंस सैटेलाइट्स आर यूज टू स्पाई ऑन अदर कंट्रीज। जो मैं आपको बार बार पोखरण का एग्जांपल दे रहा था वो सैटेलाइट्स की हेल्प से ही होता था। तो रिकनेसेंस सैटेलाइट्स आर यूज टू स्पाई ऑन अदर कंट्रीज, दे प्रोवाइड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ऑन द मिलिट्री एक्टिविटीज ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। तो जैसे सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, तो वो सन सिंक्रोनस होती हैं। अब ये जियो स्टेशनरी और सन सिंक्रोनस सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए कि जियो स्टेशनरी जो होंगी वो उनकी जो वेलोसिटी होती है, जो ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करती हैं, वो अर्थ के रोटेशन के बराबर रहती है, या फिर उसके रिवॉल्यूशन और उसकी रोटेशन की जो वेलोसिटी होती है उसी के बराबर रहती है। तो एक ही पॉइंट पे वो फोकस करती हैं जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं। लेकिन जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं, रिकनेसेंस सैटेलाइट्स होती हैं, ये क्या अर्थ के उसके डिफरेंट ऑर्बिट में रहती हैं और हमारे पास वेलोसिटी भी उसका डिफरेंट रहता है। बट ये क्या सन के साथ सिंक्रोनाइज करती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर डे में अगर एक प्लेस पे एक बार जाएगी या फिर कितने दिन बाद जाएगी, टेम्पोरल जो रिजोल्यूशन रहता है वो वेरी करता रहता है। तो ये जो रिकनेसेंस सैटेलाइट्स हैं वो भी हमारे पास सन सिंक्रोनस होती है हमारे पास। दे प्रोवाइड इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन टू ऑन द मिलिट्री एक्टिविटी, मीन्स ये क्या किसी दूसरे कंट्री पर नज़र रखने के लिए होता है। जैसे अमेरिका ने इंडिया के ऊपर रखा था, अभी भी रखता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट्स तो पूरे अर्थ पर है और वो रिवॉल्व करती रहती हैं। दीज सैटेलाइट्स कैन इवन डिटेक्ट मिसाइल लॉन्चेज। तो इसका देख रहे हो आप पर्पज़ क्या क्या है कि जो मिसाइल लॉन्च करते हैं उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहाँ हुआ है स्पेस में वो भी देख सकते हैं हमारे पास। तो रिकनेसेंस सैटेलाइट्स जो होती हैं वो बहुत सही चीज़ के लिए पर्पज़ जो होता है इनका बहुत सही होता है हमारे पास। रिकनेसेंस सैटेलाइट्स कैन पिकअप एंड रिकॉर्ड रेडियो रडार ट्रांसमिशन वाइल पासिंग ओवर ए कंट्री। तो जैसे जैसे मिसाइल को हमारे पास डिटेक्ट कर सकते हैं, वैसे अगर कोई रडार या रेडियो को रिकॉर्ड कर लेती हैं जब भी कोई कंट्री से पास ओवर होता है हमारे पास। जैसे भी न्यूज़ चल रही है कि हमारे अमेरिका के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें स्पाई के तौर पर देखी जा रही हैं, कभी ड्रोन देखा जा रहा है, कभी कोई मीन्स उसको क्या कहते हैं स्पेस क्राफ्ट वगैरह देखे जा रहे हैं, तो वो सब रिकनेसेंस सैटेलाइट्स की हेल्प से पकड़े जा रहे हैं। देयर आर फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ रिकनेसेंस सैटेलाइट्स। जनरली ये 4 टाइप की होती हैं, ये इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे पढ़ लेते हैं कि ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट्स होती हैं डेट हैव लाइट सेंसर डेट डिटेक्ट मिसाइल लॉन्चेज एंड लोकेट एनिमी वेपन्स ऑन द ग्राउंड। तो ये मिलिट्री पर्पज़ के लिए ही रिकनेसेंस सैटेलाइट्स होती हैं हमारे पास। उसके बाद रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स होती हैं विच आर एबल टू ऑब्जर्व द अर्थ यूजिंग रडार टेक्नोलॉजी थ्रू क्लाउड कवर। तो क्लाउड कवर के थ्रू भी हमारे पास रडार इमेजिंग को देखा जा सकता है, क्योंकि इसका क्या रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो इसमें रेडियो वेव्स यूज होती हैं जिनका क्या वेवलेंथ हमारे पास हाई होता है, तो वो क्या क्लाउड्स वगैरह से पास थ्रू हो जाती हैं, तो इन्फॉर्मेशन हमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी पे मिलता रहता है। उसके बाद हमारे पास क्या है सिग्नल्स इंटेलिजेंस और फेरेट सैटेलाइट डाटा एसेंशियली सुपर सोफिस्टिकेटेड रेडियो रिसीवर दैट कैप्चर द रेडियो एंड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एमिटेड फ्रॉम एनी कंट्री ऑन द अर्थ। तो रेडियो वेव अगर माइक्रोवेव कहीं से भी निकल रहा है तो हमारे पास ये जो सिग्नल इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स होती हैं वो कैप्चर कर लेती हैं। उसके बाद 4th है हमारे पास रिले सैटेलाइट्स डेट मेक मिलिट्री सैटेलाइट कम्युनिकेशंस अराउंड द ग्लोब मच फास्टर बाय ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम स्पाई सैटेलाइट्स टू स्टेशंस ऑन द अर्थ। तो जो रिले सैटेलाइट्स हैं वो हमारे पास मिलिट्री के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं हमारे पास, और बहुत फास्टर डेटा को वो ट्रांसमिट करती हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स था, जिसको हमने क्या रिकनेसेंस सैटेलाइट्स को भी 4 पार्ट्स में बांट दिया था। तो ये बस आपको कौन सी सैटेलाइट्स किस पर्पज़ के लिए यूज होती है अभी बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा। आगे जो मैं बता रहा था आपको जियो स्टेशनरी, सन सिंक्रोनस, लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, या ऑर्बिट क्या होता है, तो वो सब अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ऑर्बिट एंड देयर टाइप्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं आपको वहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। हर एक क्लास में आपको मेरे नोट्स मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बोलिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।